हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस श्रृंखला में हम लोग 2, 3, 4 जुलाई को यूपी टेट का पेपर है, इसी के दृष्टिकोण रखते हुए आज की श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साइकोलॉजी की क्लास है। यहाँ से हर बार जो है प्रश्न बने हैं और अब की बार भी बनेंगे। यहाँ से 100% क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है जीन पियाजे से है। किससे है? जीन पियाजे। जीन पियाजे टॉपिक ही है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इनकी जो पुस्तक है द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये पुस्तक में इन्होंने अपनी बात लिखी और 1923 में लिखी। इनके जो है चरण है, 4 चरण है। कितने चरण है? 4। पहला है संवेदी गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त ठोस संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको कैसे याद करेंगे? तो ऐसे ही आपको याद कर लेना है, क्योंकि कई बार पेपर में पूछा गया है, इसके अवस्था से ही, चरण से ही पूछे गए हैं। तो संवेदी गामक जो अवस्था है यह जो है 0 से 2 वर्ष है, फिर 2 से 7 वर्ष है, 7 से 11, 11 से 15। ये चारों अवस्था का आपको ये क्रम याद रखना है और उसके बाद जो इसका वर्ष याद रखना है। संवेदी गामक में जो है बालक ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है। ज्ञानेंद्रियों को अंडरलाइन कर लो। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक प्रतीकों को देखकर पहचानता है, अनुभव करता है। उसके बाद मूर्त ठोस में जो है इस अवस्था में बालक मूर्त चीज़ों को देखकर चिंतन करता है और अमूर्त में तर्क करने की शक्ति अधिक हो जाती है और अमूर्त चिंतन करने लगता है। ठीक है, ये था हमारा पियाजे संबंधित। इसके बाद इन्होंने कुछ शब्द दिए हैं जो शब्द भी सीटेट की परीक्षाओं में और भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये देख लो। इनका पहला जो शब्द है अनुकूलन है। शब्द क्या है? अनुकूलन। अनुकूलन अनुकूलन का मतलब होता है अडॉप्शन, इंग्लिश होती है। इसका मतलब है वातावरण के साथ समायोजन करना। क्या है अनुकूलन का मतलब? वातावरण के साथ समायोजन करना। अगला पॉइंट है संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा या बचाव। अगला है संज्ञानात्मक संरचना, अर्थात संपूर्ण मानसिक संगठन। अगला है मानसिक सक्रियता, इसका मतलब है कार्य करने के लिए तैयार रहना। अगला है स्कीमा। स्कीमा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्कीमा का मतलब होता है मस्तिष्क की योजनाओं को प्रकट करना। और दूसरा जो स्कीमा है इसका मतलब है वातावरण के द्वारा अर्जित ज्ञान का संगठन। इन्होंने बताया कि पियाजे के अनुसार बच्चे जो अनुकूलन द्वारा सीखते हैं, वातावरण के साथ सीखते हैं। पियाजे के सिद्धांत में 4 चरण हैं जिन्हें गुणात्मक चरणों में आगे बढ़ाया गया है। किसी चरण को ना तो छोड़ा जा सकता है और ना ही चरणों को क्रम बदला जा सकता है। मनोविज्ञान में उद्दीपक अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं। ये अंडरलाइन लाइन है, इसको नोट कर लीजिए। स्कीमा किसे कहते हैं? तो उद्दीपक अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण शब्द। ऐसे ही पेपर में दे देगा संरक्षण शब्द किससे संबंधित है? पियाजे, कोहल वर्ग, वाइगोत्स्की, स्किनर। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको एक पहचान करना है। तो पियाजे वेरी इंपॉर्टेंट हैं यूपी टेट के। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखेंगे लॉरेंस कोहल वर्ग। क्या है लॉरेंस कोहल वर्ग? यह जो है हमारा, इनका जन्म जो है 25 अक्टूबर 1927 को न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। इनका मृत्यु 1987 में हुआ। सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने 1960 में किया। 1981 और 1984 में इनके सिद्धांत में संशोधन किया गया। लॉरेंस कोहल वर्ग ये सीटेट में भी इंपॉर्टेंट हैं और इसमें तो है ही हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। लॉरेंस कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। तो नैतिक अगर आ गया तो लॉरेंस कोहल वर्ग, और संज्ञानात्मक आ गया तो पियाजे। यह अध्ययन हिंज नामक व्यक्ति पर आधारित है। किसके? हिंज नामक। जैसे इनका जो मेन टारगेट है, जैसे आपको कोई काम दे दिया जाए, कोई काम है और मान लो कि एक काम जो है आपके घर वाले दिए हैं, एक काम आपके टीचर ने दिया है और दोनों काम ज़रूरी है, तो आप किसका पहले करेंगे? तो आप, और समय के अनुसार करना है, आप पेरेंट्स से कहाँ मानेंगे सबसे पहले, या जो है टीचर का कहाँ मानेंगे? तो यहाँ पर जो है नैतिक दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी को
और उस व्यक्ति का नाम है हिंज, तो वो दुविधा में पड़ जाता है। इसी को नैतिक दुविधा कहते हैं, नैतिक तड़कड़ा कहते हैं। और नैतिक तड़कड़ा दुविधा किसने कहा? तो कोहलवर्ग ने कहा है। बच्चों को दो असमंजस कारणों में डिसाइड न कर पाना ही नैतिक दुविधा कहलाता है कि मैं किधर जाऊँ, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ। तो अपने आप में डिसीजन ना कर पाना ही नैतिक दुविधा है। हमें उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो। चलिए शुरू करते हैं। कोहलवर्ग ने जड़ तड़कड़ा नैतिक दुविधा मानते हैं। कोहलवर्ग का यह अध्ययन 10 से 16 वर्ष के बालकों पर किया गया है। कितने वर्ष के बालकों पर किया गया? 10 से 16 वर्ष। कोहलवर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्था का उल्लेख किया और पियाजे ने 4 अवस्था का उल्लेख किया। ठीक है, इनका जो पहला अवस्था है वह है पूर्व रूढ़वादी। क्या है? पूर्व रूढ़वादी, या इसे ही पूर्व परंपरावादी कहते हैं, या पूर्व नैतिक कहते हैं, और प्राक रूढ़वादी कहते हैं। इसका जो पहला स्टेप है वो 3 से 10 वर्ष है। कितना है? 3 से 10 वर्ष। इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में बालक के अंदर नैतिकता दूसरे लोगों के अनुसार होती है। किसके अनुसार? दूसरों के अनुसार होती है। इसके भी 2 चरण हैं, दंड में आज्ञापालन, अहम केंद्रता। अहम केंद्रता में होता है स्वार्थी बच्चा। जैसे पिताजी ने टॉफ़ी लाया और बच्चे ने ये नहीं कहते हैं कि हम उनको भी दे दें, वो सोचता है कि हम सारी टॉफ़ी अकेले खा जाऊं, तो इसमें बच्चा क्या होता है? स्वार्थी होता है। दूसरा स्टेप है रूढ़वादी स्तर। क्या है? रूढ़वादी स्तर। इसी को कहते हैं परंपरागत स्तर। क्या कहते हैं? परंपरागत स्तर। यह जो है इसका कार्यकाल है 10 से 13 वर्ष। क्या है? 10 से 13 वर्ष। दूसरे चरण में दूसरों का अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। दूसरों का अनुकरण करने तथा खुद से निर्णय लेने के बीच नैतिक दुविधा बनती है। इसके भी 2 चरण हैं, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, कानून एवं व्यवस्था, उन्मुक्ता। ठीक है, अगला है रूढ़वादी नैतिकता। रूढ़वादी नैतिकता ये भी आप देख लीजिए। इसका 13 से 16 है। तीसरे चरण में खुद को भला सोचने तथा दूसरों को भला चाहने के बीच नैतिक दुविधा बनती है। इसके 2 चरण हैं, सामाजिक अनुबंध, सार्वभौमिक नैतिक उन्मुक्ता। कोहलवर्ग के सिद्धांत की आलोचना ग्रिल कैलिगन ने की है। उनका मानना था कि इस सिद्धांत में महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं सोचने की क्षमता अलग है। तो इस वीडियो में हमने पियाजे और लॉरेंस कोहलवर्ग को सीखा है, और हर एक पॉइंट को नोट कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, कोई काट नहीं सकता है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।